यूपी की ये धाकड़ अफसर जिन्हें योगी ने जिम्मेदारी देकर मचा दिया हड़कंप। कासगंज में दिखा चुकी है दम, अब नोएडा में होगा एक्शन। यूपी में बड़े लेवल पर प्रशासनिक फेरबदल हुई, लेकिन इस फेरबदल में सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी पर रहा तो वो है नोएडा और मेधा रूपम पर, क्योंकि नोएडा को मिल गई है एक ऐसी डीएम जिनके नाम से अफसरशाही में हलचल है और सिस्टम में सजगता। साल 2014 की वो आईएएस अफसर जिसने न सिर्फ यूपीएससी को फतेह किया बल्कि अपनी रफ्तार और परिणाम देने वाली कार्यशैली से अफसरों की भीड़ में एक अलग पहचान भी बनाई। नाम है मेधा रूपम, और जब नाम में ही मेधा हो तो काम में धार और फैसलों में पैनापन होना तय है। गौतम बुद्ध नगर जैसे हाई प्रोफाइल जिले की कमान अब योगी आदित्यनाथ ने मेधा रूपम के हाथों में दी है, और यकीन मानिए ये सीएम योगी आदित्यनाथ का धाकड़ फैसला हर किसी के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि ये इलाका सिर्फ एनसीआर की शान नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक नया प्रशासनिक बेंचमार्क बनने जा रहा है। क्योंकि कमान ऐसी डीएम ने संभाली है जिन्होंने कासगंज में डीएम रहते हुए जो टेम्पो सेट किया, वही टेम्पो अब नोएडा में भी दिखेगा। फर्क बस इतना होगा कि इस बार जोन बड़ा है और जिम्मेदारी भी। नोएडा कोई आम जिला नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की वो जमीन है जहां पावर, पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस की तिकड़ी हर वक्त हाईलाइट में रहती है। जो औद्योगिक क्षेत्र है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट जेवर एयरपोर्ट और इंटरनेशनल फिल्म सिटी इसी जिले में आकार ले रहे हैं, और इन्हीं प्रोजेक्ट को अब एक ऐसा अधिकारी संभालेगा जिसने पहले भी इस पर नजर रखी है और अब सीधे इन्हें गति देने का काम करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेधा रूपम ना तो पहली बार नोएडा आई हैं और ना ही यहाँ की रफ्तार से अनजान है। इससे पहले वो ग्रेटर नोएडा की ईसीओ रह चुकी हैं और प्रशासन के हर दांव पेच में वाकिफ भी हैं। मतलब यहाँ कोई ट्रायल नहीं, कोई लर्निंग पीरियड नहीं, सीधे एक्शन मोड। यही वजह है कि आईएएस अधिकारी मेधा रूपम की गिनती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद अफसरों में होती है। ये नियुक्ति इसलिए भी खास है क्योंकि उनका ताल्लुक एक ऐसे परिवार से है जिनकी कई पीढ़ियां देश की सेवा में समर्पित हैं। उनके पिता हाल ही में नियुक्त हुए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं और मेधा के पति मनीष बंसल भी 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश कैडर में कार्यरत हैं। लेकिन इस धाकड़ अफसर के पीछे एक और कहानी है, एक ऐसी कहानी जो जुनून, त्याग और जीत से भरी हुई है। क्या आप जानते हैं कि डीएम बनने से पहले मेधा रूपम एक प्रोफेशनल शूटर थी? जी हाँ, वही शूटर जो निशाना लगाती है और सीधे लक्ष्य को भेद जाती है। चलिए आगे कुछ समझाएं या बताएं, उससे पहले ये बताते हैं आखिर कौन है मेधा रूपम। मेधा मूल रूप से आगरा की रहने वाली हैं। उनका जन्म भी वहीं हुआ था। उनके पिता केरल में तैनात थे, जिसके चलते मेधा की प्रारंभिक पढ़ाई केरल में हुई थी। मेधा साल 2014 में परीक्षा पास कर प्रशासनिक सेवा में चयनित हुई। मेधा रूपम पहले एक शूटिंग खिलाड़ी थी। मेधा केरल स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल ला चुकी हैं। शूटिंग के खेल में अपना नाम ऊंचा करने के बाद उन्होंने सिविल सर्विस में आने का मन बनाया। फिर यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस बनी। पहली बार तैनाती बरेली में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में मिली थी। मेरठ और उन्नाव में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भी रही। यानी मेधा की कार्यशैली को हल्के में लेने की भूल मत करिएगा। ये वो अफसर हैं जो टेबल पर बैठकर फाइलों में नहीं उलझती हैं, बल्कि ग्राउंड पर जाकर बदलाव की तस्वीर खुद खींचती हैं। क्योंकि कई धाकड़ फैसले उन्होंने कासगंज में तैनाती के दौरान भी लिए, जो विभाग में बड़े सुधारक के तौर पर पेश हुए। एक वक्त था जब वो शूटिंग रेंज में निशानेबाजी करती थी, और आज वो फोकस और वही सटीकता उनके प्रशासनिक फैसलों में दिखती है। केरल स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली मेधा ने जैसे टारगेट पर निशाना लगाना सीखा, वैसे ही सिविल सर्विस में भी अपने हर टास्क को टारगेट की तरह देखा। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ के लिए वो सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि एक ऐसी कमांडर है जो ठान ले वो करके ही दिखाती है।